हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके अंदर हमारे दो टॉपिक्स कवर अप होंगे, जो कि रहेगा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन फर्स्ट इज एंड सेकंड इज सोर्सेस ऑफ फार्म पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्या है हमारा? इज द इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है जहां पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके बारे में? हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, कृषि का जो उत्पादन है, ठीक है ना, उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर क्या है हमारा? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंबाइंस द डिसिप्लिन्स ऑफ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स विद द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू किसके? हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि क्या है, एक ही हमारी एक ऐसी ब्रांच है जहां पे क्या होता है, फार्म इक्विपमेंट्स और मशीनरी के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और उसका जो इंप्रूवमेंट से संबंधित हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर आता है? सब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। हमारे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत क्या है हमारा बहुत बड़ा रोल है। क्यों है? क्योंकि कितनी चीजें होती हैं, ठीक है ना, उसमें हमें फार्म इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं हमें, है ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया हमारा, कितनी चीजें होती है ना। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सोर्सेस ऑफ फार्म पावर आता है। सोर्सेस ऑफ फार्म पावर क्या है हमारा? सोर्सेस ऑफ फार्म पावर के नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? शक्ति। और फार्म का मतलब क्या है यहाँ पे? हमारा खेती। मतलब अगर मैं या आप खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ह्यूमंस अगर वर्क कर रहे हैं खेत में, तो क्या हो रहा है वहां पे? हमारी शक्ति लग रही है। जो वो शक्ति लग रही है खेती के दौरान, जिस पावर का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? एक फार्म पावर कह दिया जाता है उसे। इज इट क्लियर? ओके अगर यहाँ पे एक एवरेज मैन, यहाँ पे भी अलग अलग, एक एवरेज मैन, स्ट्रॉन्ग मैन और ह्यूमन पावर, यहाँ पे एवरेज ह्यूमन पावर की अगर बात की जाए तो क्या है हमारा? एन एवरेज मैन, जो एक एवरेज मैन है हमारा, वो कितनी मैक्सिमम पावर डेवलप कर सकता है? अबाउट 0.1 HP। किस चीज के लिए? हमारे डूइंग फार्म वर्क के लिए वो क्या कर सकता है? इतनी मैक्सिमम पावर हमारी डेवलप कर सकता है, 0.1 HP। HP क्या है हमारा? हॉर्स पावर। ओके अगर स्ट्रॉन्ग मैन की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग मैन क्या कर सकता है हमारा? अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 75 वॉट्स। कितना? अबाउट में अगर देखा जाए तो 0.1 HP फॉर डूइंग हमारा क्या? फार्म वर्क के लिए स्ट्रॉन्ग मैन को मैक्सिमम कितनी चाहिए? एक यहाँ पे जो वो कर रहा है, कितनी? अगर वॉट में बात की जाए तो 75 वॉट के अबाउट क्या हमारा? 0.1 HP हॉर्स पावर। और यहीं पे अगर एवरेज ह्यूमन पावर की बात की जाए, अवेलेबिलिटी इन सस्टेन मीन्स लगातार जो निरंतर जो वो वर्क कर रहा है, उसमें अगर हम देखे जाए, अगर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे फॉलो किया, यहाँ पे क्या किया गया है, 3 को कैटेगराइज किया गया है। मेल में जितनी चाहिए, फीमेल को जितनी रिक्वायर, फीमेल जो प्रोड्यूस कर रही है, चिल्ड्रन जो हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज ह्यूमन पावर रखी गई है, ये बहुत बार इससे डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। मेल को चाहिए, जो कितनी चाहिए हमें? 60 वॉट्स। और फीमेल्स में जो है हमारी यहाँ पे रिक्वायर्ड वो है 48 वॉट्स। और चिल्ड्रन को जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे कितनी है हमारी? 30 वॉट्स है। ठीक है ना। ह्यूमन पावर से क्या समझते हैं हम? ह्यूमन पावर के अंदर हमारे कैसे आते हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे टूल्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारा सिकल हो गया, ठीक है, स्मॉल टूल्स, या फिर जो हमारे और जो हमारे इंप्लीमेंट्स होते हैं, हम उनको ऑपरेट करने में ह्यूमन पावर का क्या करते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमन पावर के अंदर, ह्यूमन पावर जो हमारा होता है, ह्यूमन पावर का यूज कैसे होता है? आपने देखा होगा एक शार्प कटर मशीन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चारा काटने वाली मशीन होती है। उसमें भी तो क्या लग रहा है आपका? ह्यूमन पावर ही तो लग रही है, उसमें भी तो शक्ति लग रही है। जो वो शक्ति लग रही है उसी को क्या बोलेंगे हम? ह्यूमन पावर यहाँ पे बोल दिया गया है। और एक हमारा वाटर लिफ्टिंग करते हो, वाटर लिफ्टिंग में कैसे? कुएं में क्या करते हो आप? बाल्टी डालकर पानी को खींचते, तो इसमें भी क्या हो रहा है हमारा? ह्यूमन पावर का यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या था? एक ह्यूमन पावर था। अब यहीं पे अगर हम सेकेंड बात की जाए, सेकेंड हमारी जो यहाँ पे बात आ रही है वो किसकी आएगी? हमारी एनिमल पावर की। एनिमल पावर जहाँ पे पशुओं का यूज किया जा रहा है, जानवरों का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल पावर क्या बोलते हैं? एनिमल पावर है, पावर क्या करता है? ये पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलक्स अबाउट 1 HP। जो हमारे बुलक्स होते हैं, जो हमारे बैल होती हैं, उनका यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। कितना? 1 HP, 1 हॉर्स पावर फॉर यूजुअल किस चीज के? हमारे फार्म में वर्क करने के लिए। और अगर यहाँ पे एवरेज, द एवरेज फोर्स
अ ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड किया जो हमारा एनिमल पावर होता है, ठीक है, एनिमल के अंदर जो शक्ति प्रदान करने की क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे ह्यूमन में क्या था, हम वर्क कर रहे, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स में क्या है, जो डिपेंड यहाँ पे जो उनकी शक्ति कर रही है वो उनकी बॉडी वेट से कर रही है, ठीक है ना। ह्यूमन पावर में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल का जो उसकी बॉडी का जो उसकी शारीरिक जो वजन है उसका, जो उसका बॉडी का वेट पर उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी पावर उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें एनिमल पावर में क्या देखा गया कि इतने वेट या फिर इतने वजन से लेकर जो भी हमारा जो भी जानवर है उसको क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग उसमें कैटेगराइज कर दिया, ठीक है ना। अगर इतने से इतने केजी का हमारा एक जानवर है तो वो किस वाली कैटेगरी में, स्मॉल, लार्ज या फिर हैवी, ठीक है ना। तो यहीं पे यही बोला गया है, द एवरेज फोर्स ऑफ ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 अपनी बॉडी का, वो एक मतलब 10th का, ठीक है ना, 10% का क्या शारीरिक बॉडी का वेट क्या कर रही है, वो जनरेट करती है। कौन, हमारी बुलक्स, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स, अगर यहाँ पे ड्रॉट एनिमल्स क्या होती हैं, ये जो हमारे बुलक्स वगैरह होते हैं इन्हें ही हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पावर अवेलेबिलिटी फ्रॉम ड्रॉट एनिमल्स आर रिलेटेड टू इट्स बॉडी वेट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो हमारे ड्रॉट एनिमल्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, अपने बॉडी वेट पर डिपेंड करते हैं। जो ये अपनी एक बॉडी वेट जो ये पावर को अपनी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी करते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर बॉडी वेट पे बात की जाए तो ड्रॉट एनिमल्स कैसे क्लासिफाइड किया गया है, स्मॉल पे, मीडियम में, लार्ज में और हैवी में। जो हमारे स्मॉल वाले जो हमारे एनिमल्स हैं वो कितना लगाते हैं, 200 से 300 किलो वजन उनका, और मीडियम जो मीडियम के अंदर आते हैं उनका 301 से 400 किलो, और हमारा लार्ज के अंदर जो आते हैं 401 से हमारा 500 केजी तक, और हैवी वो 500 से सीधे ऊपर जाते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, एनिमल पावर क्या है, हमारा एनिमल पावर के अंदर जो भी शक्ति, जो भी पावर जो प्रदान करने की उनके अंदर जो क्षमता है वो डिपेंड किस पे करती है, उनके बॉडी वेट पर करती है। ओके, और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा हमारा सबसे ज्यादा कौन से एनिमल जानवर हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, कौन सा एनिमल का यूज होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, बुलक्स का यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल जानवर का यूज करते हैं, खेती में हम बैल का यूज करते हैं, बुलक्स का यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने 10% शारीरिक बॉडी वेट का क्या करते हैं, जनरेट शक्ति क्या, पावर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं अपने बॉडी के कितने वेट का, सिर्फ 10%, ठीक है ना। पावर अवेलेबल फ्रॉम ड्रॉट एनिमल से रिलेटेड टू इनके बॉडी वेट पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। जो बुलक्स है हमारी कितनी अपनी बॉडी का कितना, अपना जो उसका वजन है, जो उसका शारीरिक जो उसका बॉडी वेट है उसका 10% बॉडी वेट यूज करती है, ठीक है। और बफेलोज जो होती है, वैसे सबसे मेन अपने एग्रीकल्चर में बुलक्स का ही यूज किया जाता है, ठीक है। बफेलोज का बहुत रेयर, कैमल्स का भी बहुत रेयर, डंकीज का तो किया ही नहीं जाता अपने एनिमल्स में ना। अबाउट 10% ऑफ बॉडी वेट बुलक्स कितना लगाती है, अपना 10% लगाती है अपना बॉडी वेट, और बफेलोज जो यूज करती है वो कितना करती है, 12% ऑफ बॉडी वेट, एंड कैमल्स कितना करती है, हमारा अबाउट 18% ऑफ बॉडी वेट, और जो हमारी डंकीज होती हैं वो कितना करती है, हमारी अबाउट 32% ऑफ बॉडी वेट क्या करती है, हमारा यूज करती है। मतलब बफेलो अपने वजन का 12% क्या करता है, पावर क्या करता है, जनरेट करता है। बफेलो कितना जनरेट करता है, 12%, कैमल्स 18% एंड डंकीज 32% अपना क्या करता है, पावर जनरेट करता है। और अपने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, हमारा बुलक्स का ही यूज होता है खेती में। ओके, अगर हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल के नाम से ही समझ आ रहा होगा, मैकेनिकल क्या है, जहां पे क्या होता है, ट्रैक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर क्या है हमारा, ये 2 टाइप के होते हैं। दीज इंजन्स आर कितने होते हैं हमारे, 2 टाइप्स, स्पार्क इग्निशन इंजन्स, और सेकेंड कौन सा है हमारा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। जो स्पार्क इग्निशन इंजन्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल और केरोसिन इंजन्स भी बोलते हैं। और जो हमारे कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डीजल इंजन्स होते हैं। अब जो इनकी एफिशिएंसी होती है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, जो हमारे पेट्रोल वाले इंजन होते हैं वो कितनी वेरी करते हैं, 25 से लेके 32% वेरी करते हैं। और जो हमारे डीजल इंजन वाले होते हैं, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 32 to 38%, ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मींस मैकेनिकल पावर हमारे 2 टाइप के थे, कौन कौन से हमारे,
स्पार्क था और हमारा सेकंड क्या था जिसमें हम डीजल का यूज करते, एक पेट्रोल इंजन एक डीजल इंजन, ठीक है ना। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में 20 से लेकर क्या है, हमारे इंडिया में 20 से लेकर 41 एचपी, एचपी क्या है हमारा हॉर्स पावर तक के क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ट्रैक्टर बनाए जाते हैं हमारे इंडिया में ना, 20 से लेकर 41 से ऊपर तक के एचपी तक के हमारे क्या है यहाँ पे ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। और जो हमारा जो इसका पावर का जो मेजरमेंट हम किससे करते हैं, एचपी में ही करते हैं। और ज्यादातर अपने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, हमारे इस एचपी का ही प्रयोग होता है, जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, ट्रैक्टर्स इंडिया में अपने 3 रेंज में बनते हैं, कितने रेंज में, 3 रेंज में पड़ते हैं। ट्रैक्टर्स आर अवेलेबल इन फॉलोइंग क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं ये सारे, हॉर्स पावर पे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एचपी बोल रहे हैं। ये 3 रेंज में बनते हैं हमारे इंडिया में। कौन कौन सी रेंज दी गई है इन्हें, एक दी गई है 20 से लेकर 30 एचपी वाली रेंज में, जिसमें ये क्या करता है, अबाउट 25% क्या करता है, टोटल प्रोडक्शन करता है किसका, हमारे ट्रैक्टर्स इन इंडिया। और सेकंड की जो रेंज दी गई है 31 टू 40 एचपी, अबाउट 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया। एंड थर्ड इज 41 टू अबव, मतलब 41 से ऊपर जो हमारे ये कितना करते हैं, 15% का टोटल प्रोडक्शन करते हैं हमारे, कहाँ पे, ट्रैक्टर्स इन इंडिया में हमारा क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन करते हैं। मींस हमारे इंडिया में क्या होता है, 20 से लेकर के, ठीक है, 20 एचपी से लेकर के 41 एचपी से ऊपर, ठीक है, 41 टू अबव से ट्रैक्टर यहाँ पे क्या करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और 3 रेंज में बनाए जाते हैं, वो 3 रेंज आपको मैंने दिखा दी है, 20 टू 30 एचपी, सेकेंड इज 31 टू 40 एचपी, 41 टू 41 से अबव, ठीक है। और जो पावर का यहाँ पे मेजरमेंट हम किस में करते हैं, एचपी में ही किया जाता है। और अपने एग्रीकल्चर में क्या होता है, सबसे ज्यादा इस एचपी का ही प्रयोग किया जाता है। Is it clear? Okay, thank you so much.